हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नेम सिंह हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चे, आपने देखा होगा इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में एंगल से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते थे वो सभी प्रश्न मैंने उसमें सिखाए। दोनों तरीके से प्रश्न सिखाए थे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है और फार्मूला बेस्ड भी सिखाए थे कि इस तरीके से फार्मूला में सॉल्व करना है। लेकिन बच्चे, आप देख रहे होंगे कि आज भी जब हम समय निकालना सीखेंगे तो दोनों तरीक़ा से सिखाएंगे, फार्मूला से भी और आपके ट्रिक से भी, जो कि एग्ज़ाम में जब करना होगा तो क्योंकि समय बहुत कम मिलता है तो ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आज बच्चे समझते हैं एक बार। अब आपने क्वेश्चन लिखा हुआ देखा होगा, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब, और कब का मतलब क्या होता है बच्चे? समय। अब इसमें समय ही तो पूछ रहा है आपसे। अब ये जो कब लिखा हुआ है आपके पास, तो आपने देखा कि ये जो कब लिखा है तो इसका मतलब क्या है? समय। तो इस प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है आपसे कि बताओ भैया कि 5 और 6 बजे के बीच जब आप जाओगे तो कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा और कब बनेगा। तो उससे पहले बच्चे मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ, आप उनको समझिएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। और बाकी के जितने भी कोण होते हैं वो सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं, जितने भी इनके बाद हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं 90 डिग्री इसमें पूछना चाह रहा हूँ तो कितनी बार बनेगा 1 घंटे में? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में ये 2 बार बनेगा। क्लियर है? मैं यही पूछ लूँ आपसे 70 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप लोग कहोगे सर 70 डिग्री का भी 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार कोण बनेगा। कहने का मतलब ये है हमारा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण छोड़ करके बाकी के सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो यही चीज़ हमको देखना है कि ये जो 90 डिग्री का कोण है आपका, ये 5 और 6 बजे के बीच में 2 बार कोण बनेगा, लेकिन ये कब कब बनेगा इस चीज़ को समझिएगा। अब मेरे बच्चे, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप उसको समझिएगा। यहाँ पर आप एक बात को देखना कि दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक पढ़ा है वो भी आपको बताएंगे और कुछ नए तरीके से भी सॉल्व करना सिखाएंगे जो विद इन आप 5 सेकंड में आंसर दे सको। तो मेरे बच्चे, एक बात देखना आप यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और क्या फॉर्मूला होता है आप उसको देखना। समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है बच्चे आपका कि 2/11 कोष्टक में A1 प्लस माइनस A2। अब यहाँ बात आ जाती कि सर A1 क्या है और A2 क्या है? A1 क्या है और A2 क्या है? ठीक है ना, प्लस माइनस A2, ठीक है ना। अब आपने एक बात को देखा होगा कि यहाँ A1 क्या है, तो मेरे बच्चे हम आपको बताएं यहाँ पर कि अगर मैं A1 की बात करें तो A1 होता है स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी छोटी संख्या इंटू 30। तो आपने कहा सर A1 तो ये हो गया हमारे पास, यानी हिंदी में से लिख लीजिएगा छोटी संख्या इंटू 30 इंटू 30। क्लियर है? अब बच्चे यहीं पर अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 होता है बेटा दिया हुआ कोण, यानी गिवन एंगल। मैं हिंदी में लिख देता हूं दिया हुआ कोण। क्लियर है? तो ये तो हुआ हमारा समय निकालने का फॉर्मूला। तो जब हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी होगी। एक बार फॉर्मूला से देख लीजिएगा, बाकी उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला की, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। बच्चे इधर समझना कि आपके पास प्रश्न क्या है, 5 और 6 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। चलिए मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ। तो हमने यहाँ शॉर्ट में प्रश्न लिख लिया आपका कि भैया 5 और 6 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं यही कहूं आपसे कि भैया आपने समय बताया था यहाँ पर कि समय निकालने के लिए अभी आपने फॉर्मूला बताया कि समय बराबर 2/11 कोष्टक में A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है?
और A1 क्या बताया था मैंने, छोटी संख्या इंटू 30, और A2 क्या बताया था, गिवन एंगल यानी दिया हुआ कोण। तो बच्चे अगर मैं यहाँ A1 निकालना चाहूँ तो आपने कहा सर अगर A1 निकालोगे तो छोटी संख्या, तो 5 और 6 में से छोटी कौन सी है, 5। तो भैया 5 लिख लिया हमने, और गुणा कितने का कर दोगे, 30 का, क्योंकि अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो A1 होता है वो होता है छोटी संख्या इंटू 30, तो यानी छोटी संख्या इंटू 30, छोटी संख्या इंटू 30। तो आपने कहा सर छोटी संख्या हमारे पास 5 होगी और 5 गुणा 30 तो बराबर A1 बराबर हो गया आपका कितना बेटा, 5 × 15 यानी 150। अब यहीं पर A2 की बात करें तो A2 बच्चे अगर आप देखोगे तो A2 हमारे पास क्या बताया था बेटा मैंने, दिया हुआ कोण यानी गिवन एंगल, दिया हुआ कोण, दिया हुआ कोण। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर कितना दिया हुआ कोण है, 90 डिग्री। तो A2 तो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो जहाँ हमने देखा कि सर A1 निकल करके आया हमारे पास 150 और A2 निकल करके आया हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है ना। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर कि मैंने आपसे कहा था कि समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ समय लिखा, फिर हमने अपनी तरफ से 2/11 यहाँ जो फॉर्मूला हम लिखा था वो लिख दिया। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, यहाँ एक बार हमने माइनस लगाया है और एक बार हमने प्लस लगाया है, तो एक बार तो आपको माइनस से बनाना होगा और एक बार आपको प्लस से बनाना होगा। तो चलिए मैं एक बार प्लस से बना लेता हूँ या एक बार माइनस से बना लेता हूँ। तो यहाँ A1, तो A1 कितना है बेटा आपके पास, 150 माइनस के A2 कितना है बच्चे हमारे पास, 90 डिग्री। तो आपने यहाँ 90 डिग्री लिख दिया। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि सर हमारे पास कितना बचा, 2/11 और इंटू 150 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60। तो अब आपने कहा कि भैया आगे बचा आपका 60 दूनी 120, तो 120/11। अगर इसको और काटोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी जाकर के लास्ट में 10 सही 10/11। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी वाले को क्या करते हैं हम, पहले वाले समय में ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मैं यहाँ देखूं तो 5:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर है। अच्छा अभी आपने किससे देखा, माइनस से। अब एक बार प्लस से भी देखते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं। एक बार जैसे बच्चे हमने प्लस से इधर देखा तो आपने कहा कि सर हम यहाँ अपने अभी बता दिया था कि समय बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है कि 2/11 और कोष्टक में A1 ± A2। तो बच्चे एक बात को समझना आप यहाँ पर कि आपके पास अभी A1 कितना था ये बताओ पहले। तो आपने कहा सर A1 था हमारे पास, पिछला देख लो आप कि 150 था। सर पिछला देखोगे आप, इधर देखिएगा तो इधर तो देखो हमारे पास A1 कितना था, 150 था, A2 कितना था, 90 था। वही चीज़ वहाँ पे पुटअप कर देंगे हम। तो आपने देखा कि सर अगर हम यहाँ देखेंगे तो प्लस लगा दिया और यहाँ कितना लिख दिया, 90 लिख दिया। अब मेरे बच्चे एक बात को समझना, यहाँ वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, आपने कहा सर 2/11 इंटू 50, 150 और 90 कितने हो जाएंगे, 240। और जब 240 हो जाएंगे तो आपने 240 तो ये लिख दिए। अब इसका गुणा करोगे बच्चे तो आपने कहा ये हो जाएगा 480/11। तो आपने कहा इसे काट दो भैया, और जब इसको काटोगे तो आपने कहा 11 चौक 44, कितना बचेगा 4। तो 40 तो 11 तिया 33, तो 43 सही 7/11। तो इसका मतलब है इस समय को किस में जोड़ दोगे, पहले वाले समय में। और पहले वाला समय कितना दिया था बेटा, 5। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भैया देखो 5:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब आप एक बात को देखना यहाँ पर कि हमने जब फॉर्मूला से क्वेश्चन को कराया कितना समय लगा, और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूँ, नहीं तो दूसरा बच्चा ट्रिक से सॉल्व करेगा और पेपर निकाल ले जाएगा। अब आप ये समझिएगा हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन यही है, 3 आपकी स्लाइड बदल गई तब जाके सॉल्व हुआ, और अब मैं इस प्रश्न को यहीं पर कर देता हूं। कभी भी आपसे बोले, मैंने क्या बोला था बेटा, 5 और 6 बजे के बीच
5 और 6 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। बस बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। देखो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने कहा कि भैया कुछ नहीं करना, पहले वाले समय में तो माइनस प्लस करते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ एक बार माइनस कर दीजिएगा 3 और एक बार प्लस कर दीजिएगा 3। आपके माइंड में तुरंत बात गई होगी, सर ये 3 कहाँ से आपने रख दिए। रुकिएगा आप अभी 1 मिनट, उसके बाद आपको बताएंगे कि कोई सा भी एंगल दे दे कितना ऐड करना है, आप तुरंत समझ जाओगे अभी, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या करना है, अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 2, और 5 में से 5 और प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है, अभी किया था हम लोगों ने। अब यहीं पर क्या करेंगे बच्चे, 60/11 का गुणा कर देंगे और यहां भी 60/11 का गुणा कर देंगे। तो देखो हमने अभी इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाया था सॉल्व, और विदिन आपका थोड़े से समय में और बिल्कुल वहीं की वहीं सॉल्व हो गया। अब आप देखोगे 6 दूनी 12 कितने हो गए बेटा? 120/11। और यहां देखोगे बेटा 8 छंगे 48 यानी 480/11। जब आप इसको काटोगे तो बेटा वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 सही 10/11। और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? 37 सही नहीं 43, यानी 11 चौक 44 और बचे 4, तो 11 तिया 33, तो 43 सही 7/11। और समय पहला क्या था हमारे पास, कि हमारे पास जो समय दिया था वो पहला समय 5 था, तो 5:10 सही 10/11, और यहाँ हो जाएगा 5:43 सही 7/11। अब आप देख लीजिएगा, ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ना कि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। इस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, बशर्ते समय बहुत लग जाएगा। और भाई हमें एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले हमें समय का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब हम एक और प्रश्न ऐसा ही कराते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मैं अपनी तरफ से बना देता हूं, और प्रश्न है बेटा आपका 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? बताओ एक बार जल्दी से आप लोग। तो आपने कहा सर इसमें क्या है, ये तो हाल हो जाएगा। क्या करना है मुझे? इसमें से एक बार -3 करना है और एक बार +3 करना है। तो -3 करोगे बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 10, और अपनी तरफ से कितने का गुणा कर देना है? 60/11। अपनी तरफ से कितने का गुणा कर देना है? 60/11। तो आपने देखा 4 छंगे 24 यानी 240/11, और बेटा अगर मैं यहां देखूंगा तो 600/11। और आप पहले वाले समय को लगा दीजिएगा, और पहला वाला समय क्या है बेटा हमारे पास? 7। तो बस 7 बजकर, इसको और काटोगे और काट लेना, और यहां भी लगा दीजिएगा 7 + 600/11। देख रहे हैं आप, विदिन 5 सेकंड लगे होंगे या 10 सेकंड में आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। क्लियर है? और इसको थोड़ा सा काट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और हम काट करके भी आगे बता देंगे कैसे करना है। एक और प्रश्न ऐसा ही करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके पास 6 और 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्लियर है? तो आपने कहा 6 और 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आपने कहा कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि 6 और 7 बजे के बीच, तो भैया कुछ नहीं करना, 90 डिग्री का तो एक बार -3 और एक बार +3। -3 करोगे कितना बचेगा? 3, +3 करोगे कितना हो जाएगा? 9। कितने का गुणा करना है? 60/11। कितने का गुणा करना है? 60/11। आपने कहा 36 18 यानी 180/11, और यहाँ देखोगे बेटा 9 छक्के 54 यानी 540/11। इसको भी काट दो, चलो काटो भैया। 11 एकन 11, तो आपने कहा फिर कितना बचेगा इधर? तो 11 एकन 11 कितना बचेगा? 7। तो यहां 1 लिख दिया, ठीक है। अब 70, तो 11 छिंगे 66, 16 सही 4/11। अब आप इसको काट लो बेटा, इसको काटोगे तो कितना काटोगे? 11 चौक 44। कितना बचा बेटा? 10, 100, तो 11 नहीं 99, तो 49 सही 1/11। बताओ बेटा पहला समय क्या दिया हुआ है आपके पास? यहाँ दिया हुआ है 6, तो बस 6 और आगे ऐड कर दीजिएगा। तो आपने कहा भैया ये वाला समय हो जाएगा 6:16 सही 4/11, और इधर हो जाएगा 6:04 सही
49 सही 1/11। अब आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि इस तरीके से जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर आपने +-3 कहाँ से किया, बस इस बात को और समझा दीजिएगा। अब मैं +-3 ही नहीं समझा रहा हूँ, अब यहाँ पर आपका कोण कोई सा भी दे देगा, चाहे वो आपका 90 डिग्री दे दे, चाहे वो आपका 30 डिग्री दे दे, चाहे वो आपका 60 डिग्री दे दे, चाहे वो आपका 120 डिग्री दे दे, चाहे वो आपका 150 डिग्री दे दे, चाहे वो आपका 180 डिग्री दे दे, चाहे आपका 210 डिग्री दे दे, कोई सी भी डिग्री दे दे और आप तुरंत पता चल जाएगा हमें कितना ऐड करना है और तुरंत आपको अपनी तरफ से 60/11 का गुणा कर देना है। चलिए समझते हैं 3 प्लस माइनस कहाँ से आया, एक बार इसको समझ लेते हैं हम। तो जैसे बच्चे अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगला पॉइंट आपका यही है, यहाँ मैं घड़ी बनाता हूँ आपके लिए, है ना, फिर समझाता हूँ। बारह, 3, 6 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब मेरे बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर, अगर बात बताएं बेटा तो जब ये पूरा सर्किल होता है कितने डिग्री का होता है कि 360 डिग्री का होता है, ये पूरा क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है ये 0 डिग्री होगा या फिर कितना होगा 360 डिग्री जा करके, और जब अगला देखोगे तो ये कितना डिग्री पे जाएगा 30 डिग्री, और अगला देखोगे बेटा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 33 डिग्री के गैप पर ही तो होते हैं भैया। अगला देखोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगला देखोगे बेटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, अगला देखोगे बेटा ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, अगला देखोगे बेटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे हम अगर बढ़ते चलेंगे और अपने आप प्लस माइनस उसको करते चलेंगे। मेरे बच्चे एक बात देखना आप, यहाँ पर मैंने अभी कितना प्लस किया था आप खुद ही समझ जाओगे कि सर आपने यहाँ पर +3 किया था, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री था। 90 डिग्री होगा तो कितना प्लस करोगे 3। यही बच्चे अगर मैं अभी प्रश्न बोल दूं 60 डिग्री का तो कितना प्लस करोगे 2। यही बच्चे मैं आपसे बोल दूं 30 डिग्री, बताइएगा 30 डिग्री कोण कब बनेगा तो कितना प्लस करोगे 1 प्लस और 1 माइनस। यहीं पर बच्चे अगर मैं 120 डिग्री का कोण पूछ लूं तो कब बनेगा तो कितना प्लस माइनस करोगे 4 प्लस और 4 माइनस। यहीं पर बच्चे अगर मैं 150 डिग्री दे दूं तो कितना प्लस माइनस करोगे 5 प्लस और 5 माइनस। और बच्चे यहीं 180 डिग्री दे दूं मैं आपको तो जो भी आपके पास पहला समय दिया जाएगा उसी पहले वाले समय में एक बार -6 करोगे और एक बार +6 करोगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों की? चलिए मैं और भी कोई दूसरा एंगल लेके देता हूं और तब आपको बताता हूं। अच्छा पहले मेरे साथ साथ आप याद करिएगा, बताओ अगर मैं आपको 30 डिग्री का कोण पूछूं तो कितना प्लस माइनस करोगे? कहोगे सर इसमें क्या है 1 प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा बेटा अगर मैं आपको 60 डिग्री पूछूं तो आप कहोगे सर 2 प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा मैं आपको अगर 90 डिग्री पूछूं तो आप कहोगे यहां पर ये कट रहा ना हो कहीं इधर। चलिए इधर देख लेते हैं बेटा। यहां पर अगर बेटा मैं आपसे पूछूं, सभी लोग जवाब देंगे एक साथ, बताओ अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया 30 डिग्री का कोण बनाना है तो आपको कितना प्लस माइनस करना है तो आप कहोगे सर 1 प्लस माइनस करना है हमको। बच्चे मैं आपसे यही पूछूं कि बताओ 60 डिग्री का कोण बनाना है तो कितना प्लस माइनस करोगे कि सर कुछ नहीं 2 प्लस माइनस कर देंगे। अभी तो आपने बताया था, यहां पर इतनी क्या बड़ी बात है। अब हमने कहा चलो 90 डिग्री बताओ कितना प्लस माइनस करोगे तो आप तुरंत कहोगे सर 90 डिग्री प्लस 3 -3 कर देंगे हम यहीं पर। बताओ बेटा अगर मैं 120 डिग्री का कोण पूछे तो कितना प्लस माइनस करोगे तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम कर देंगे यहाँ पर प्लस माइनस कितना 4 कर देंगे। यहीं पर बच्चे अगर मैं 150 डिग्री पूछूं तब तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, 150 डिग्री पूछोगे तो हम कर देंगे यहाँ पर प्लस माइनस कितना 5 कर देंगे। और यहीं पर अगर 180 डिग्री पूछे तब कितना कर देंगे तो आप कहोगे सर 180 डिग्री पूछे तो हम सर क्या करेंगे यहाँ पर कि हम सर यहाँ पर +6 और -6 कर देंगे। तो चलिए पहले इतना समझ लेते हैं और उसके बाद इधर भी हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अब कुछ और एंगल लेके चलते हैं। अभी हमने 90 का समझा, अगली पीपीटी लेते हैं और उस पर समझते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो बच्चे आपसे कोण पूछा जा रहा है वो कितने डिग्री का पूछा जा रहा है। देखो एक बार आप ढंग से कि आपने कहा कि सर यहां जो कोण आप पूछ रहे हो वो 60 डिग्री का पूछ रहे हो। एक तो तरीका आपके पास क्या है, उस फॉर्मूला को लगाओ, समय बहुत लगेगा।
हमें कैसे करना, हमें विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना और देखते ही करना, हम आप डायरेक्ट कर दोगे इसको। तो आपने कहा कि सर देखो 5 और 6 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। पहले ये बताओ कितना प्लस माइनस करना है। तो आपने कहा सर इसमें क्या बड़ी बात, अभी आपने बताया एक बार +2 करना है और एक बार -2 करना है। तो कुछ नहीं भैया, इधर देखो, इधर क्वेश्चन इधर देखो सभी लोग, 5 से 6 बजे के बीच कितना प्लस माइनस करना है। तो आपने कहा सर 5 से 6 बजे के बीच एक बार +2 करना है और एक बार -2 करना है आपको। एक बार +2 करना और एक बार -2 करना है। चलिए, एक बार -2 और एक बार +2, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया क्वेश्चन, एक बार 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और 5 - के 2 कितने हो जाएंगे, 3, और अपनी तरफ से कितने का गुणा करना है, 60/11, अपनी तरफ से कितने गुणा करना है, 60/11, और यहाँ हो गया 36, 18, 180/11, और यहाँ देखो बेटा 7×42 कितना, 420/11। एक बार और काट दो इसको, तो अभी देखेंगे आप, तो अभी निकाला था 180/11 का, तो 11 × 1 = 11 और कितना बचा, 7, तो 11 × 66, 16 सही 4/11, और कौन सा समय जोड़ देते हैं यहाँ पर, पहले वाला समय। पहले वाला समय कितना है, 5। तो भैया एक तो 5:16 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और बच्चे अगर मैं इधर देखूं तो भैया काट दो इसको भी, क्या दिक्कत है, 11 × 3 = 33, और यहाँ पर 33 कितना बचा भैया, 90, तो 11 × 8 = 88, कितना बचा, 2 और /11, यानी 38 सही 2/11। इससे पहले क्या जोड़ना है, 5, तो भैया लो मैंने 5 और जोड़ दिया। तो यानी जो पहला कोण बनेगा 5:16 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनेगा। और यहीं पर अगर मैं दूसरी बार देखूं कब बनेगा 5 और 6 बजे के बीच में, तो 5:38 सही 2/11 मिनट पर आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखा बच्चे, आपने बिल्कुल विद इन आपका 10-15 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सभी का। देखो भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, तो देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी कृपया करके इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। और कुछ ही समय में मैं आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, और अगला एक और प्रश्न लेते हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अब आप आंसर बताओगे, हम नहीं बताएंगे, ध्यान रख लेना। बताओ कितना प्लस माइनस करना है, बताओ जल्दी से। क्या है क्वेश्चन आपका, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कितने डिग्री का कोण, 120 डिग्री का। जल्दी बताओ कितना प्लस माइनस करना है। आपने कहा सर इतना क्या बड़ी बात है, एक बार +4 और एक बार -4, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार, इतना क्या बात है उसमें। लो भैया, क्या आपने कहा सर 1 और 2 बजे के बीच। अच्छा इसमें समझो, इसमें बहुत अच्छी चीज है। आपने कहा कि सर एक बार माइनस करो और एक बार प्लस करो। इसमें एक ऐसी कंडीशन आई है जहां मुझे आपको समझाना जरूरी है। जैसे ही आपने +4 किया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही आपने -4 किया तो भैया देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इस कंडीशन को आपको समझना होगा कि सर 1 में से -4 जाएगा तो -3 बचेगा। सर माइनस में तो कोई कोण नहीं बनता है, बनता तो हमेशा पॉजिटिव ही है, चाहे 0 बने चाहे आपका 360 के बीच में ही बनेगा। तो बच्चे आपने यहाँ देखा कि सर कुछ नहीं अभी करवा देते हैं, तो देखो ये वाला तो सभी लोग कर लेंगे, इसको समझाना पड़ेगा। तो मैं ये वाला बता देता हूँ फिर इसको समझा दूंगा। तो आपने कहा 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, कितने का गुणा करोगे 60/11, और अब भैया 5 × 6 = 30, तो कितना हो गया 300/11। काट दो भैया, और जैसे आप इसको काटोगे तो 11 दूनी 22 बचे 8, 80 तो 11 7 77 बचे 3, तो 27 सही 3/11। तो मेरे बच्चे एक बात देखना, पहला समय जोड़ दो तो 1:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 120 डिग्री का। तो ये चीज तो मैं आपको सिखा चुका था। आप समझते हैं बेटा इस वाली कंडीशन को, ठीक है ना। चलिए इस वाली कंडीशन को मैं आपको समझाता हूं और समझिएगा आप यहां पर। बच्चे अगर मैं यहां देखूं कि मैंने जैसे ही माइनस किया तो आपने कहा कि सर अगर मैं माइनस करूंगा 1 में से -4 करूंगा तो -3 बचेगा। और बच्चे देखो माइनस में कोई भी कभी कोण बनता ही नहीं है, तो ये कैसे 120 बन गया, ये तो पॉजिटिव है। तो हमको क्या समझना है, इस बात को समझिएगा। जैसे ही मैंने घड़ी बनाई, यहां पर ये घड़ी है, क्लियर है,
और मैंने यहाँ 12 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ 6 लिखा और फिर यहाँ 9 लिखा। तो 1 2 4 5 7 8 10 और 11। क्लियर है? अब बच्चे एक बात देखना, अगर 0 है इधर से चलेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अगर 1 आ रहा है तो इधर, 2 आ रहा है तो इधर, 3 आ रहा है तो इधर, 4 आ रहा है तो इधर, 5 आ रहा है तो इधर, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही आपकी माइनस की वैल्यू आ जाए तो मैं इधर बढ़ जाता हूँ। अब मैंने -3 किया तो -1 -2 और -3, तो कितना हो जाएगा 9। या फिर आप क्या करिएगा कि माइनस का आ जाए तुरंत 12 में से घटा दीजिएगा। तो जैसे ही आप 12 में से -3 घटाओगे तो कितना बचेगा 9। अब क्या हो गया सॉल्व कि जैसे ही 9 बचेगा तो कितने का गुणा कर दो 60/11 का। अब आपने देखा 9 छक्के 54 यानी 540/11। अब इसको काट दो बेटा, लो भैया कट गया, 11 चौक 44 और 44 कितने बचे 10। तो भैया 11 99 49 सही 1/11 और पहले वाला समय ऐड कर दो। पहला वाला समय क्या है आपके पास 1, तो 1 ऐड किया जैसे ही आपने तो भैया देखो 1:49 सही 1/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 120 मिनट का 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 120 डिग्री का कोण 1 और 2 बजे के बीच में कब कब बनेगा, 1 बनेगा 1:27 सही 3/11 मिनट पर और 1 बनेगा 1:49 सही 1/11 मिनट पर। मेरे बच्चे देखना आप यहाँ पर कि एक कंडीशन मैंने आपको ये सिखा दी, अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो हमें कैसे करना है। अगर यहीं प्लस में वैल्यू आ जाती, जैसे मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ मैंने प्रश्न लिया बेटा आपका 10 और 11 बजे के बीच बताओ भैया 150 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसको मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर अब क्या 150 है तो एक बार +5 करेंगे और एक बार -5 करेंगे। तो एक बार तो -5 कर दिया और एक बार +5 कर दिया। तो बच्चे जब माइनस करोगे तो -10 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ तो 5 बचेगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात आ जाती है यहाँ पर, तो आपने कहा 10 और 5 कितने हो गए 15। तो बेटा 15 का मतलब जब 15 बजते हैं तो कितने बजते हैं 3 बजते हैं। क्लियर हो गया सभी का। तो भैया अगर माइनस आ जाए तो 12 में से माइनस कर दीजिएगा और 12 से ऊपर वाला समय आ जाए तो वही आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, 12 घटा दीजिएगा उसमें से, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर दो भैया, लो तो आपने कहा यहाँ 3 हो जाएगा, 15 का 3 ही तो होता है और इंटू कितना कर दोगे 60/11 और यहाँ कितने गुणा कर दोगे 60/11। तो आपने देखा 5 के 30 तो 300/11 और इसे काट दो भैया, तो काट दो 11 दूनी 22 बच्चे कितना 8 तो 27 सही 3/11 और यहाँ देखोगे बच्चे तो 36 18 180/11 और 180/11 अभी आपने काटा था 16 सही 4/11 और इससे पहले समय पहले वाला लगा दीजिएगा। तो यानी एक तो आपका 10:27 सही 3/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 150 डिग्री का। और एक कब बनेगा बच्चे 10:16 सही 4/11 मिनट पर। तो बच्चे आपको आज मैंने एंगल सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया समय निकालना, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो आप उनको भी समझ लीजिएगा। पहले आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा और आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिससे हमें बहुत ही सहायता मिलेगी पेपर में, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल जो हैप्पी कंपटीशन एकेडमी का है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियो देंगे जिससे आपको लगेगा कि हमारी परीक्षा में और हमारे पेपर में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों को।